क्या आपको पता है कि सिगरेट, शराब, ड्रग्स की जो एडिक्शन होती है उससे भी ज्यादा डेंजरस एक और टाइप की एडिक्शन है जिसके बारे में नॉर्मली आप जानते ही नहीं है। आप एडिक्टेड होते हैं लेकिन आपको पता ही नहीं चल रहा होता कि आप एडिक्टेड हैं। जैसे सिगरेट पीने वाले का आपको पता होता है कि भाई इसको हर खाने के बाद सिगरेट पीनी है, दिन में 3 पीनी है, दिन में 4 पीनी है, 5 पीनी है। ड्रग एडिक्ट्स का आपको पता चल जाता है कि भाई इसको ड्रग्स की तलब होती है, इसको ड्रग्स चाहिए चाहिए। तो एक ऐसी एडिक्शन है जिसके बारे में आपको पता भी नहीं चलता और आप एडिक्टेड होते हैं और उसकी वजह से आपकी लाइफ बहुत मिजरेबल हो चुकी होती है कि आप करियर में आगे नहीं बढ़ पा रहे होते, आपको किसी चीज पर फोकस नहीं रहता। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ अब ये स्टोरी शेयर करूंगा कि किस तरह ये एडिक्शन आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किस तरह आप इससे बच सकते हैं और किस तरह आप अपने करियर में प्रोग्रेस कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो एंड तक नहीं देख रहे हैं तो इट मींस आप भी इसी एडिक्शन के अंदर इन्वॉल्व हैं जिसके बारे में मैं आगे बात करने जा रहा हूं। तो मेरी वीडियो एंड तक देखें। अच्छा, स्टार्ट करता हूं मैं अपनी स्टोरी से कि किस तरह मैंने इस एडिक्शन को आइडेंटिफाई किया और किस तरह मैंने अपने आप को इससे दूर किया। तो स्टार्ट मैं यहां से करता हूं कि एक ऐसे टाइम मेरी लाइफ में आया था कि मैं फोन के बगैर रह ही नहीं पाता था। और ये अगर आपके साथ भी ये सब होता है तो इस वीडियो को जरूर सुने। तो हुआ ये सीन कि अब मेरी मीटिंग्स होती थी। मैं क्या करता था, मीटिंग में जैसे मुझे ब्रेक मिलता था या बाहर कॉफी पीने आते थे तो उसमें मैं क्या करता था, फोन हाथ के अंदर होता था और स्क्रॉल करता हुआ जाता रहता था। मैं रील देख रहा हूँ या इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, कहीं भी कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, बस रील्स देख रहा हूँ और स्क्रॉल कर रहा हूँ। जिम जा रहा हूँ तो जिम में भी ये होता था कि जैसे जब मैंने जिम स्टार्ट किया वहां पे जब बीच में ब्रेक लेते हैं तो उसमें भी मैं क्या करता था, फोन निकाल के रील्स देखना शुरू कर दिया करता था। अब वो चीज इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि मेरी हमेशा से एक स्केड्यूल रहा है कि रात को मैं अलार्म लगा देता हूँ कि जैसे मुझे 10 बजे या 9 बजे सोना है बिकॉज मुझे अर्ली मॉर्निंग जागना है। अब वो होता ये था कि इस रील्स की और सोशल मीडिया की एडिक्शन इस हद तक बढ़ गई थी कि 10 बजे का अलार्म लगा के मैं उसको बंद कर दिया करता था और मैं रात भर रात के 1-2 बजे तक रील देखे जा रहा हूँ और स्क्रॉल करे जा रहा हूँ और अर्ली मॉर्निंग जागने में मसला हो रहा है। अब आप अपने आप को पुश करके आप जाग तो गए लेकिन अब आप जॉब पे फोकस नहीं कर पा रहे, मीटिंग्स आपसे मिस हो रही हैं। उसके अलावा आपका मेरा अपना खुद का बिजनेस भी है तो वो बिजनेस भी मैं सही से ऑपरेट नहीं कर पा रहा। तो इस तरीके की चीजें मैं नोट भी नहीं कर रहा था कि ये हो क्यों रहा है मेरे साथ में। अब ये होता था कि जैसे मेरी मीटिंग कोई एंड हुई, बीच में ब्रेक आया, फिर मैंने फोन निकाल के स्क्रॉलिंग शुरू कर दी। तो मेरे दोस्त ने मुझे ये चीज बताई कि यार तुम बहुत ज्यादा फोन यूज करते हो, मीटिंग्स हो, कहीं सोशल गैदरिंग हो, एवरी टाइम आई हैव फोन इन माय हैंड एंड आई एम जस्ट स्क्रॉलिंग। मैंने उसकी बात नहीं मानी। लेकिन एक दिन जब मैं जिम गया तो उसमें मैंने सेट्स लगाए, उसके बाद फिर मैं वापस फोन लेके बैठ गया और मैंने खुद ये रियलाइज करा कि यार वाकई कुछ ज्यादा फोन का यूजेज बढ़ रहा है। क्योंकि जॉब पे क्या हो रहा था कि मेरी उस तरीके से प्रोग्रेस नहीं आ पा रही, मीटिंग्स में मैं फोकस नहीं कर पा रहा। अब होता यह है कि आपको जब इस चीज की एडिक्शन हो जाती है आप किसी चीज पे फोकस भी नहीं कर पाते। या आपने देखा होगा कि जैसे आप कोई शो देख रहे हैं, आप अचानक से बोर होगा, आपने उसको हटा दिया। आपने कोई काम स्टार्ट करा, अब हुआ ये कि आप बोर हो गए, आपने वो काम स्टॉप कर दिया। तो ये चीज आपकी इतनी इम्पैक्ट कर रही होती है कि आप लाइफ में जैसे आपने कोई चीज करने का सोचा लेकिन इस एडिक्शन की वजह से वो चीज स्टार्ट तो आप कर लेते हैं लेकिन आप उसको क्विट भी उतना ही जल्दी कर देते हैं बिकॉज आपका फोकस, आपकी कंसंट्रेशन वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। और इन सब चीजों के अलावा कि आप फोकस नहीं कर पा रहे, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, आप लोगों ने एक और चीज नोटिस करी होगी कि गुस्सा बहुत जल्दी आने लग गया है कि आप हंग्री हो रहे हैं तो आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। आप रात को सोने लेट रहे हैं तो आप सो नहीं पा रहे हैं। और ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, ऐसा मैं गारंटी दे रहा हूँ कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनके साथ ये डेफिनेटली हो रहा है कि रात को अगर सोने लेट रहे हैं तो वो फोन पे लग जाते हैं और वो रील्स रात भर देखते रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं और सुबह नहीं जाग पाते। ये मैंने अपने सराउंडिंग में, अपनी फैमिली मेंबर्स में, अपने कजन्स में, सब में ये चीज मैंने नोटिस करी। तो इस एडिक्शन की वजह से मैंने 4 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें नोट करी अपने अंदर और लोगों के अंदर भी। पहले तो ये कि अटेंशन स्पैन में होता है ये कि हम लोग बहुत हर चीज को गिव अप करने लग जाते हैं कि हमने अगर इवन एंटरटेनमेंट के लिए भी कोई शो या कोई सीरीज शुरू करी तो हमें बीच में बोर होने लग जाता है और हम उसको छोड़ देते हैं। हम कोई वीडियो देखना स्टार्ट करते हैं लेकिन हम बोर हो जाते हैं, हम उसको बीच में ही छोड़ देते हैं। सेम गोज विद द बिजनेस, सेम गोज विद द डे टू डे एक्टिविटीज कि आपने कोई चीज डेडिकेशन और मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करी लेकिन आप क्या हुआ कि आप बीच में गिव अप कर देंगे तो आपका अटेंशन स्पैन इतना खराब हो जाता है कि आपका फोकस बिल्कुल खत्म हो जाता है और आप किसी भी चीज पे फोकस नहीं कर पाते। दूसरा ये मैंने नोट किया कि आप इतने डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं कि लेट्स सपोज अगर आप जिम अपनी हेल्थ को बेहतर करने के लिए जा रहे हैं तो लेकिन वहां पर भी जाके आप इतने डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं अपने फोन से और रील्स और इंस्टाग्राम से कि आप क्या करते हैं कि आप हर एक्सरसाइज के बीच में आप फोन यूज करते हैं जिसकी वजह से आपका ब्रेन का आपकी बॉडी से कनेक्शन ही नहीं बन पाता। आप किसी सोशल गैदरिंग में जाते हैं वहां पर भी आप ज्यादातर अपने फोन के ऊपर टाइम स्पेंड करते हैं तो आपके कभी किसी से रिलेशन भी सही नहीं बन पाते। तीसरा मैंने जो नोट करा कि रात को नींद ना आना, इसकी वजह से बहुत सारी ऐसी बीमारियां आपको स्टार्ट हो जाती हैं जिसका आपको पता ही नहीं चलता, जैसे कि स्लीप एपनिया जिसमें आप स्नोरिंग करते हैं, टीथ ग्राइंडिंग करते हैं, आपको रात को नींद नहीं आती।
तो और फोर्थ मैंने नोट करा कि आप जंक फूड ज्यादा स्टार्ट कर देते हैं। अब इन चारों प्रॉब्लम्स के पीछे सोर्सेस कुछ और हो सकते हैं, लेकिन कॉमन प्रॉब्लम यही है, आपकी एडिक्शन सोशल मीडिया से। डोपामिन आपकी बॉडी के अंदर एक फील गुड हार्मोन का नाम है, जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी डे टू डे एक्टिविटीज के अंदर। अब ये है क्या, ये किस तरह आजकल हम सबको प्रॉब्लम्स में डाल रहा है और किस तरह हम इसको हैंडल कर सकते हैं, नॉट इन शॉर्ट टर्म बल्कि लॉन्ग टर्म में। डोपामिन को लेके ऐसे पहले बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। उनमें से एक पॉपुलर एक्सपेरिमेंट किया था एडवर्ड थॉर्नडिक ने 1989 में। हुआ ये था कि उन्होंने एक पजल बॉक्स के अंदर कैट्स को रख दिया था और उन्होंने वहां पे एक लिवर उस केज के अंदर डाल दिया था और बाहर उन्होंने फूड रख दिया था। अब कैट्स फूड को देख के एक्साइटेड हो जाती थी और बहुत ही रैंडम ऐड करती थी, उनको समझ नहीं आ रहा था कि हम इस फूड तक पहुंचे कैसे। तो एक दिन कैट ने क्या करा, उस लिवर को प्रेस किया, प्रेस करते डोर ओपन हो गया, कैट बाहर आई, उसको खाने मिला, उसको डोपामिन हिट मिली, फील गुड हार्मोन। तो ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने कुछ दिनों तक कंटिन्यू रखा कि वो खाना रखते थे एंड कैट उसको प्रेस करती थी लिवर को और डोर खुल जाता था और कैट जाके अपना खाना खा लिया करती थी। तो कैट्स को ये चीज समझ आ गई थी कि जब तक वो इस लिवर को प्रेस नहीं करेंगी वो अपने खाने तक नहीं पहुंच सकती, जिसे कहते हैं डोपामिन हिट। तो कैट्स को फील गुड होता था और उनको एक रिवॉर्ड्स मिल रहे थे ये एक्टिविटी करने पे। तो इस एक्सपीरियंस से इंस्पायर होके एक साइकोलॉजिस्ट जिनका नाम ब्रा फ्रेडरिक स्किनर है, उन्होंने भी 3 एक्सपेरिमेंट किए टू फाइंड आउट अबाउट द डोपामिन एंड हाउ इट वर्क्स। इस एक्सपेरिमेंट से इंस्पायर होके ब्रा फ्रेडरिक स्किनर ने, जो एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने भी 3 एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए टू फाइंड मोर अबाउट हाउ डोपामिन वर्क्स। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में इन्होंने ये किया, इन्होंने एक भूखे रैट को उस केज के अंदर रख दिया और रैट को खाना नहीं दिया बहुत दिनों तक और उसके अंदर भी वो एक लीवर था। तो रैट को जब खाना नहीं मिला तो उसने उस लीवर को प्रेस किया और उस लीवर के थ्रू फिर उसको केज के अंदर खाना मिलने लग गया, जिससे रैट को ये चीज समझ आ गई थी कि जब तक वो इस लीवर को प्रेस नहीं करेगा उसको खाना नहीं मिलेगा। तो रैट ये चीज समझ चुका था। इसे कहते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। ये हम इंसानों के साथ भी होता है। अगर आपने देखा होगा कि आपको किसी चीज का रिवॉर्ड मिला अपनी जॉब पे, या आप अगर स्टूडेंट आपको अच्छे ग्रेड्स मिले, तो आपकी कोशिश ये होगी कि यार मैं अगर अच्छा पढ़ूंगा, अच्छे एफर्ट्स डालूंगा तो मुझे प्रमोशन मिल जाएगी, मुझे अच्छे ग्रेड्स मिल जाएंगे। तो इसे कहते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, जो ऑटोमेटिकली आप करना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि आपको वो एक्टिविटी या वो टास्क करने पे आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं। उसके बाद इन्होंने सेकंड एक्सपेरिमेंट करा जिसमें इन्होंने एक ऐसे रैट को केज के अंदर बंद कर दिया जिसको खाने की जरूरत नहीं थी, उसका पेट भरा हुआ था। अब उसमें हुआ ये कि रैट ने उस केज के अंदर लिवर को प्रेस नहीं किया क्योंकि रैट को खाने की जरूरत ही नहीं थी, वो पूरे दिन उस केज के अंदर बैठा रहता था। फिर इन्होंने क्या करा, रैट को इलेक्ट्रिक शॉक देना शुरू करे, जिससे रैट तड़प जाता था, परेशान होता था, डर जाता था। तो उसने क्या करा कि कुछ दिनों के बाद उसने जब भी उसको इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता था वो क्या करने लग गया था, उसने लिवर को प्रेस कर दिया करता था और जैसे वो लिवर को प्रेस करता था तो ये इलेक्ट्रिक शॉक उसके रोक दिया करते। तो रैट को ये चीज समझ आ गई थी कि अगर उसको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं चाहिए तो उसको उस लिवर को प्रेस करना पड़ेगा। तो जैसे ही इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रिक शॉक देने के लिए उसके करीब ले जाया जाता था तो रैट फौरन से लिवर को प्रेस कर दिया करता था। तो इसे कहते हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। ये अब जैसे कि हम लोगों के साथ होता है कि अगर हमें पता है कि हम किसी प्रॉब्लम में अटक गए या कोई ऐसा इशू आ गया है जिसको हमें रिजॉल्व करना ही करना है, भले से हमें कुछ भी करना पड़े, तो हम लोग उस एक्सटेंट तक जाते हैं वो एक्टिविटी करने के लिए। जैसे हमें पढ़ने का शौक नहीं है और हमें पता है कि अगर हमने नहीं पढ़ा तो हम फेल हो जाएंगे, तो हम लोग रात भर बैठ के पढ़ेंगे कि यार हमें फेल हो जाएंगे तो हमें जो घर से पैसे मिलते हैं, आप रिवॉर्ड समझ लें उसे, मंथली आपकी पॉकेट मनी और आपकी जो चीज होती है वो सब कट डाउन हो जाएंगी। तो इसे कहते हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। थर्ड एक्सपेरिमेंट सबसे इंटरेस्टिंग था। उसमें रैट को ऑलरेडी अंदाजा था कि वो भूखा होगा, लिवर को प्रेस करेगा, उसको खाना मिल जाएगा। तो रैट गया, उसने लिवर प्रेस करा, उसको खाना थोड़ा सा मिला, उसको फिर भूख लगी, उसने जाके लिवर प्रेस करा, उसको बहुत सारा खाना मिला। उसने फिर थोड़ी देर में जाके लिवर को प्रेस करा तो उसको एक डिफरेंट तरीके का खाना मिला जो उसको और ज्यादा अच्छा लगा। उसने फिर और जाके लिवर को प्रेस करा तो उसको डिफरेंट तरीके के खाने मिलना शुरू हो गए, जिसे कहते हैं वेरिएबल रिवॉर्ड्स। तो उसके बाद आपको पता है क्या हुआ, रैट को भूख के अलावा भी उसको एक एडिक्शन हो गई थी लिवर प्रेस करने की, कि वो अगर भूखा नहीं भी हो रहा था तो वो जाके उस लिवर को प्रेस कर दिया करता था, ये देखने के लिए कि अब उसको नेक्स्ट क्या रिवॉर्ड मिलेगा। और इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं डोपामिन वेरिएबल रिवॉर्ड सिस्टम, जो कि बहुत ही ज्यादा एडिक्टिव हो जाता है। आपको पता है हम लोग सोशल मीडिया से इतने एडिक्टेड क्यों हैं? क्योंकि हम लोग समझ लें उस केज के अंदर बंद एक रैट से कम नहीं है, क्योंकि हमारे साथ ये सोशल मीडिया कंपनीज कुछ इसी तरीके से एक्सपेरिमेंट्स करती हैं और अपना रेवेन्यू जनरेट करती हैं। होता ये कि आप कोई रील या कोई फेसबुक पे आप रील्स देखना शुरू करते हैं या स्क्रॉलिंग शुरू कर देते हैं। अब उसमें होता ये कि आपको रिवॉर्ड मिलना शुरू हो जाते हैं, आपको अच्छी वीडियो भी मिलेंगी, आपको खराब वीडियो भी मिलेंगी, और उसके बाद आपको पता नहीं होता कि नेक्स्ट वीडियो कौन सी आने वाली है। तो वो आपका क्यूरियोसिटी लेवल बढ़ा देता है, जिससे आपके ब्रेन के अंदर डोपामिन रश बढ़ जाता है। तो आप हर वक्त क्यूरियस रहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो कौन सी आने वाली है, और आपके रिवॉर्ड्स, आपको मल्टीपल रिवॉर्ड्स मिलते रहते हैं और आप कभी इस चीज से स्टॉप नहीं कर सकते, क्योंकि आपको इस चीज में मजा आने लग जाता है। आप एडिक्टेड हो जाते हैं रिवॉर्ड्स मिलने के, कि नेक्स्ट वीडियो कौन सी आएगी, नेक्स्ट वीडियो कौन सी आएगी, और
इसकी वजह से आप सिर्फ स्क्रॉल करते रहते हैं और जिसकी वजह से आप 2-3 घंटे भी लगा देंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपने कितना टाइम ऑलरेडी वेस्ट कर दिया है। तो इन बड़ी बड़ी सोशल मीडिया कंपनीज ने ये बेसिकली डिजाइन किया है बाय रीडिंग द साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स कि किस तरह आप किसी को भी एडिक्टेड कर सकते हैं। तो ये बहुत सिस्टमेटिकली डिजाइन किया गया है ये प्लेटफॉर्म्स कि आप को उस रैट की तरह बना दिया जाए कि आप अनकंट्रोलेबल हो जाएं और जिस तरह वो रैट उस केज के अंदर अननेसेसरी उस लीवर को प्रेस कर रहा था टू गेट द रिवॉर्ड्स, तो इसी तरह आप हर वक्त स्क्रॉल करते रहें टू गेट द वेरिएबल रिवॉर्ड्स बाय वाचिंग गुड वीडियोस और बैड वीडियोस और आपका क्यूरियोसिटी लेवल बढ़ता चला जाए। तो अब सवाल यह है कि हमें इस एडिक्शन से लड़ना कैसे है। जैसे कि मैंने इस वीडियो के शुरू में एक बुक का रेकमेंड किया था डोपामिन डिटॉक्स के नाम से, तो उसमें ऑथर ने यही एक सॉल्यूशन आपको दिया है जिसमें 21 डेज चैलेंज उन्होंने रेकमेंड किया कि 21 डेज तक आप ट्राई करें कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बिल्कुल दूर हो जाएं। आपकी ज्यादातर एक्टिविटीज आउटडोर होनी चाहिए, एक्सरसाइज हो गई, स्पोर्ट्स हो गई, फिर आप अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करें अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, रीडिंग, राइटिंग, मतलब हर वो एक्टिविटी करें जो आप नहीं कर पाते इन डे टू डे एक्टिविटीज जस्ट बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया। तो गोल यही है कि 21 डेज तक इन तमाम प्लेटफॉर्म से आप अपने आप को दूर कर लें। मेडिटेशन हो गई, एक्सरसाइज हो गई, अपनी हेल्थ पे आपको काम करना पड़ेगा। तो ये सारी एक्टिविटीज जब आप करेंगे तो उससे ये होगा कि आपका ब्रेन को ये चीज पता चल जाएगी कि अगर आप सोशल मीडिया से दूर रहेंगे आपको वेरिएबल रिवॉर्ड्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया से होता ही है कि आपका जो डोपामिन लेवल है वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो आपको उस प्लेटफॉर्म से एडिक्टिव कर देता है कि आप जब तक वो यूज नहीं करेंगे तो आपका ब्रेन आपको पुश करेगा कि आपको रील्स और सोशल मीडिया पे जाना है क्योंकि वहां से आपको रिवॉर्ड्स मिल रहा है। तो इस एक्टिविटी से होगा ये कि आपका ब्रेन इस चीज में ट्रेन हो जाएगा कि उसको इतना डोपामिन की जरूरत ही नहीं है, डोपामिन रश की इतनी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप जो एक्टिविटीज कर रहे हैं उससे आपको डोपामिन वैसे ही मिल रहा है बगैर किसी एडिक्शन के और उससे आपका फोकस, कंसंट्रेशन लेवल हर चीज में बढ़ रहा है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एक्टिविटी रिकमेंड की गई है इस बुक के अंदर एंड आई एम फॉर श्योर के जो इश्यूज मैंने बताए हैं कि किस तरह मैंने ये चीज आइडेंटिफाई करी और फिर इस पे वर्क किया, तो मैंने सोचा कि इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों से भी शेयर करूं बिकॉज आई एम 100% श्योर कि इट्स नॉट जस्ट मी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसको सोशल मीडिया की एडिक्शन हो चुकी है, करियर में आगे कहीं नहीं बढ़ पा रहे, कहीं फोकस नहीं कर पा रहे। तो इस वीडियो को एंड तक देखें और अपनी फैमिली, फ्रेंड जिसको आपको लगता है कि वो भी इस एडिक्शन से गुजर रहा है और प्रॉब्लम्स में है तो उनको भी कुछ हेल्प मिलेगी। और ये मैंने बुक जो रेकमेंड करी है इसको भी आप अगर हो सकते तो बाय करें, रीड करें, तो बहुत ही यूजफुल और हेल्पफुल है इस टाइम में ये वाली बुक। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।